ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए, हमने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि 12 अप्रैल शुक्रवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने किस तरीके से क्या रखा कारोबार, तो आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाके देख सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 15 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लिए और शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस। तो फटाफट समझते हैं वीडियो को। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और उसके अलावा दोस्तों, हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि बहुत से फर्जी चैनल टेलीग्राम के ऊपर बन चुके हैं जो कि यूज करता है नॉलेज एंड प्रॉफिट का नाम, उसके अलावा मुनाफा ट्रेडिंग का नाम। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग। पूरी वीडियो में देखिए, उसकी डिटेल हम शेयर करते हैं वीडियो के, आप नीचे देखेंगे तो लिंक में उसका नाम भी आता है जिसका नाम है सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। वहां पे कोई भी किसी भी तरीके का पैसा लेने का प्रलोभन नहीं दिया जाता, ना ही आपका पैसा 4 गुना या 5 गुना करने के वादे दिए जाते हैं। सिर्फ आपको जीपीएस बैच में अगर आपको शामिल होना है और बनाना है हमारे साथ एक छोटा सा 20 से 25% का प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ महीने दर महीने और सीखना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जब हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। ये जो चार्ट खुला है ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और देखिए पिछले हफ्ते हमने बड़ी तेजी भी देखी, ऑल टाइम हाई के लेवल देखे, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फिन निफ्टी हो चाहे हमारा सेंसेक्स हो, नए रिकॉर्ड स्तर को हमने छूते हुए देखा बुधवार तक। मगर बृहस्पतिवार की छुट्टी के बाद आखिरी दिन जब बाजार खुलता है यानी कि शुक्रवार को, वहां पे हमने एक बड़ी गिरावट देखी। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो जो कैंडल बनी है वो आप देख सकते हैं रिवर्स हैमर कैंडल है, यानी कि संकेत दिखा रहे हैं कि बाजार नीचे जा सकता है। मगर ट्रेंड क्या है, बाजार नीचे क्यों गया, वो समझना ज्यादा जरूरी है। अब सोमवार का दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं कि पिछले हफ्ते के मेजर ट्रिगर क्या थे, मेजर इवेंट्स क्या थे। बुधवार को बाजार में एफआईआई ने दमकर खरीदारी करी, मतलब जबरदस्त खरीदारी करी, और उसी दिन हमने नए ऑल स्तर के लेवल भी बनते हुए देखे थे। बृहस्पतिवार को हुई छुट्टी ईद के उपलक्ष्य में, और शुक्रवार को उम्मीद थी कि बाजार तेजी की डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि बुधवार को एफआईआई बड़ी तेजी करके गए थे, तो इसलिए शुक्रवार को जब बाजार खुले, और अंदेशा यह था क्योंकि बृहस्पतिवार को और बुधवार को यूएस के बाजार जब गिरे थे, तो वहां पे अंदेशा यह था कि उसका छोटा मोटा इंपैक्ट हमारे बाजार पे देखने को मिलेगा। हालांकि बाजार खुले गैप डाउन ओपनिंग के साथ, मगर बाजार ने पूरी कोशिश की रिकवर करने के लिए, और निफ्टी तो एक टाइम पर इस लेवल पे आ चुका था कि शायद वो जो गैप डाउन है उसको रिकवर करके वापस से ऑल टाइम हाई के लेवल बना सकता है।
मगर वहां पर आई एक बड़ी गिरावट और धीरे धीरे करके बाजार पहुंचा अपने लोअर लोज के पास, यानी कि 22,500 के इंपॉर्टेंट स्तर पर। अब सोमवार को क्या होगा उसके लिए हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बताए हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल की वीडियो में, तो अगर अभी तक नहीं देखिए तो फटाफट उसे ध्यान से जरूर देखें। और देखिए एक और भी चीज जो चल रही है इस टाइम, ग्लोबल फैक्टर्स है, जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो है ईरान और इजराइल के बीच में हो सकता है युद्ध। बहुत सारी संभावनाएं रखी जा रही हैं, बहुत सारे उसके ऊपर तर्क दिए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज आपके सामने आती है, न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज, किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी और चीजों के ऊपर इतना ध्यान ना दें, ऑथेंटिक चैनल्स देखें, ऑथेंटिक न्यूज पे ध्यान दें। अगर इस तरह की जियो पॉलिटिकल इश्यूज वहां बढ़ते हैं, वॉर क्रिएट होता है, वॉर शुरू होता है, तो जरूर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर। और यही हम बताते हैं कि बाजार में जो डेटा है वो तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट करता ही है आपको प्रेडिक्ट करने में कि बाजार कहां जा रहा है, मगर जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो लोकल हो, वो बाजार की डायरेक्शन को एक दिन में और एक पल में बदल देता है। तो यही असर था कि जिसकी वजह से शुक्रवार को बाजार को हमने गिरते हुए देखा, और ज्यादा गिरते हुए इसलिए देखा था आखिरी के सत्र में, ताकि शनिवार और इतवार वीकेंड के आने की वजह से बहुत से लोग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, डर का माहौल है, जिसकी वजह से बाजार में पोजीशन कम हुई है। अब सोमवार को पता चलेगा कि एफआईआई कितना और खरीदारी का अनुमान लगाते हैं या फिर गिरावट यानी कि बेचने के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। तो इसलिए सोमवार का दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, आप सतर्क रहें और जब तभी ट्रेड बनाएं जब आपको सही सिग्नल मिलता है लेवल के बेसिस पे। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी के लिए जो ट्रेड सेटअप करी है केएनपी टीम ने, ये ट्रेड सेटअप करी है आप लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड खरीदें, देखिए ये स्टडी पर्पस के लिए है। हम बार बार बताते हैं, हाँ आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। अगर हमारी बताई हुई एनालिसिस से आपका पैसा बनता है, आप सीखते हैं, तो जरूर कॉमेंट करें, मगर अपनी एनालिसिस जब बनाए तब हमारी बताई हुई एनालिसिस को अपनी उस एनालिसिस के साथ मैच करके देखें और समझें कि कितना सटीक विश्लेषण आपका और हमारी केएनपी टीम का बनता है। यही हम आपको बताते हैं कि आप कॉपी पेस्ट करने से ज्यादा सीखने पे फोकस करें। चलिए निफ्टी ट्रेड के लिए सबसे पहले कॉल साइड बायर्स में क्या करना है, अगर बाजार तेजी में जाता है तो किस लेवल के ऊपर तेजी करनी है, और अगर बहुत नीचे आता है तो कहां पे हमें एंट्री का मौका बनना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं के लेवल पे। अगर बाजार 22,620 के लेवल को ब्रेक करता है, आप देखिए कल की वीडियो जाके, या आप निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शुक्रवार का, निफ्टी 22,620 22,620 के लेवल से ऊपर अगर सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, या फिर क्लोजिंग देता है, तो हमें रिवर्सल के संकेत फिर से निफ्टी 50 में दिखेंगे। नए ऑल टाइम हाई के लेवल हमें हो सकता है अगले हफ्ते ही आपको देखने को मिल जाए। मगर सबसे पहली नजर जियो पॉलिटिकल न्यूज जो कि है ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा युद्ध। अब देखिए एक और संकेत निफ्टी के लिए, मंडे बड़ा ही ट्रिगर होगा, बड़ा ही अच्छा, क्योंकि टीसीएस के जो रिजल्ट हैं वो बाजार को, एक देखिए टीसीएस एक तो बड़ा दिग्गज शेयर है, उसका जो वेटेज है हमारे निफ्टी 50 में बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है टीसीएस की वजह से बाजार में दोबारा से हमें एक तेजी देखने को मिले, स्पेशली निफ्टी 50 में, और वहां पर हमें कल यानी सोमवार को 22,620 के लेवल भी देखने को मिले और क्लोजिंग भी देखने को मिले। अगर ये होता है तो हमें दोबारा से साफ साफ रिवर्सल के संकेत निफ्टी 50 में देखने को मिलेंगे और बाजार वापस से 23,000 के लेवल पे जाने को मिलेगा। एक सबसे बड़ी चीज जो पिछले हफ्ते हमने आपको बताई थी दोस्तों, कि वो जो गैप था निफ्टी में, उस गैप को बहुत ही सुंदर तरीके से शुक्रवार को फिल किया गया है 22,500 के लेवल को। अब दोबारा से अगर बाजार तेजी दिखाएगा तो ये एक अच्छे संकेत होंगे। कमजोर दिल वाले ट्रेडर्स सारे के सारे शुक्रवार को ऑलरेडी एग्जिट कर चुके होंगे, लॉस बुक कर चुके होंगे, कुछ हो सकता है सोमवार को भी बुक करें। उसके बाद जब लॉस होता है तो आप बताइएगा कमेंट करके, जब आपको बड़ा लॉस होता है तो बहुत दिनों तक आपकी हिम्मत नहीं होती है, बहुत से ट्रेडर्स की हिम्मत नहीं होती है बाजार में एंट्री करने की, और वही मौका होता है ऑपरेटर्स को फटाफट बाजार को एक नए स्तर पे लेके जाने का। पिछले हफ्ते भी देखा था हमने, यानी कि लास्ट टू लास्ट वीक थर्सडे के दिन बड़ी गिरावट के बाद बहुत से लोगों ने लगातार 2-3 दिन की तेजी जो ऑल टाइम हाई के लेवल बन रहे थे उसमें एंट्री करने की कोशिश भी नहीं करी। अब ये स्तर आपको आगे भी दिख सकता है। तो 22,620 के लेवल के ऊपर अगर बाजार टिकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर केएनपी टीम 22,600 की कॉल को बाय करने की कोशिश करेगी।
दूसरा है, अगर बाजार नीचे आता है तो नीचे कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? निफ्टी के लिए इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,420। देखिए बाजार गिरा जरूर है, मगर एक अच्छे जो नंबर है वो ये है 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखे गया। हो सकता है सोमवार को बाजार फिर से गिरे, क्योंकि जो शुक्रवार को यूएस के मार्केट क्लोज हुए हैं वो फिर से 1% से ऊपर की क्लोजिंग के साथ बंद हुए और उसका असर हमारे बाजार पे देखने को आ सकता है। मगर अगर बाजार को कोई बचाएगा सोमवार के लिए हमारे हिंदुस्तान के बाजार को, तो वो टीसीएस के रिजल्ट का इंपैक्ट ही बचाएगा। तो वहां पर अगर बाजार किसी वजह से पैनिक सेलिंग को ध्यान में रखते हुए नीचे आता है शुरुआती दौर में, तो निफ्टी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,420। वहां अगर रुकता है, एंट्री करेंगे 22,400 की कॉल को हम बाय करके चलेंगे। हो सकता है इस हफ्ते की नहीं तो आप अगले हफ्ते की भी बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पुट साइड में। गिरावट में कहां पर कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार तोड़ेगा तब एंट्री करेंगे, या फिर बाजार एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा और रुकेगा तो वहां पे एंट्री करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो पहला पुट साइड में 22,750। मान लीजिए बाजार बहुत अच्छी तेजी दिखाता है। देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर एक दिन 230 पॉइंट बाजार गिरता है तो अगले दिन 300 पॉइंट नहीं उठ सकता। ऐसा बहुत बार देखा गया है। और जब भी बाजार जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से गिरता है, हो सकता है अगले ही दिन कोई भी वॉर ना हो, आपस में सिर्फ एक बातों की लड़ाई हो, असल में वॉर हो ही ना, जो कि हम क्या आप सभी अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ना हो। देखिए जब वॉर होता है दो कंट्रीज के बीच में तो नुकसान हम लोगों का होता है, महंगाइयां बढ़ जाती है। अब मार्च के महीने की देखिए हिंदुस्तान का जो डेटा आया है, हमारा कंज्यूमर डेटा, हमारे महंगाई दर, उसने साफ साफ दिखाया कि महंगाई दर कम हुई है। मगर इस तरह के जियोपॉलिटिकल इश्यूज से महंगाई दर बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो हमारा तेल है, कच्चा तेल, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे कच्चा तेल का प्राइस बढ़ेगा, हमारे जो इंपोर्ट करने की ताकत है वो कम होगी और उसकी वजह से कंज्यूमर की डिमांड तो रेगुलर बढ़ ही रही है, तो तेल के प्राइस बढ़ेंगे। तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका असर हमारे रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में आता है। तो ये सब आपस में लिंक्ड है। इसीलिए किसी भी देश में, इंपॉर्टेंट देशों के बीच में जब भी युद्ध होता है, उसका असर आम जनता तक होता है। तो हम और आप सभी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की वॉर ना हो, बातों की लड़ाई चाहे कितनी हो, मगर किसी का आपस में एक दूसरे देश एक दूसरे के ऊपर हथियारों की मारामारी या लोगों की मारामारी ना करें। तो पहला 22,750 के लेवल पे अगर पहुंचता है, अच्छी तेजी भी दिखाता है, तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और वहां पे हम 22,900 की पुट को बाय करके चल सकते हैं। दूसरा है 22,480। देखिए 420 है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 420, 425 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी सोमवार के लिए निफ्टी में। बट अगर बाजार खुलते ही 22,480 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो हमें वहां एक पैनिक सेलिंग दिखेगी और पैनिक सेलिंग ला सकती है बाजार को इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक। तो वहां पर 22,600 की पुट को बाय करके चल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दोस्तों, ये चारों के चारों ऑप्शन कम से कम आपको 5 मिनट इंतजार करना है। देखिए ऐसा इंतजार हो सकता है आपने शुक्रवार को भी किया हो, पुट साइड में जब भी जो भी लेवल हमने बताए थे उसको जब बाजार ने ब्रेक किया, आपने 5 मिनट इंतजार किया और फिर आपने देखा शानदार आपका प्रॉफिट बनता गया। तो सेम आपको ये सोमवार को भी रखना है। नजर रखनी है संडे रात तक ईरान और इजराइल के बीच की कोई भी वॉर जो कि ऑथेंटिक न्यूज चैनल पे अगर आती है तो वहां जरूर देखें, जिसे हम नेशनल या इंटरनेशनल चैनल्स कहते हैं। व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया पे, ये सब यूनिवर्सिटीज के चीजों पे ना देखें, यहाँ पे बहुत कुछ फेक चलता है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। पिछले हफ्ते बड़े स्तर हमने देखे, 49,000 के लेवल बनते हुए देखे और उसके बाद वहां से गिरावट भी देखी तकरीबन 400-500 पॉइंट की। तो अब क्या होगा निफ्टी बैंक के अंदर सोमवार के लिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसे आप जाके देख सकते हैं कल के लिए अगर आपने मिस किया है। ऊपरी स्तर में कब मजबूत होगा बाजार, चलिए हम आपको बता देते हैं। ऊपरी स्तर में बाजार मजबूत होगा जब 48,750 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। और अगर अच्छा आपको लेना है तो 48,825 के ऊपर की क्लोजिंग उसको देनी पड़ेगी, तब निफ्टी बैंक हमें दोबारा से मजबूती में दिखेगा। और नीचे के स्तर कहां तक आ सकते हैं आप देखेंगे, 2 हफ्ते पहले बाजार कहां था, 47,300 के लेवल, यानी 250 और अगर स्पेसिफिक जाए तो 47,350 के लेवल से हमने एक तरफा तेजी देखी थी निफ्टी बैंक के अंदर। तो बाजार अगर नीचे आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल सोमवार के लिए बाजार के लिए रहेगी 48,250। अगर उसे भी ब्रेक करके क्लोजिंग उससे नीचे देता है
तो अब थोड़ा सा सतर्क रहेंगे निफ्टी बैंक में भी, और निफ्टी बैंक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है फिर 47,000 माफ कीजिएगा 46,500 तक भी, या 47,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे का दिन 15 अप्रैल का। तो चलिए निफ्टी बैंक के लिए ट्रेड सेटअप जो करी है वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले कॉल सेट बायर के लिए दोस्तों एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो हमारे बताए हुए लेवल्स पसंद आते हैं तो कमेंट्स करने में शर्माए ना। वैसाखी का दिन है तो उसके लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आने वाले हफ्ता है तो चल ही रहे नवरात्रों का दिन, रामनवमी का भी दिन आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने पैसे से मतलब ट्रेड करके पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, तो उसका कुछ पार्ट जरूर मानवता में या प्रकृति के लिए जरूर लगाएं। किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी के शिक्षा में काम करें, पेड़ लगाएं, मगर कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पैसा जरूर दें, ताकि हमारे देश के लोगों के भलाई के लिए काम हो, या फिर हमारी प्रकृति जो कि हमारे को बना के रखती है उसकी भलाई के लिए काम जरूर करें। चलिए कॉल सेट बायर सबसे पहला 48,620 के ऊपर, जैसे हमने निफ्टी में बताया बिल्कुल इसी तरीके से निफ्टी बैंक में भी सोमवार के लिए बाजार में तेजी दिखेगी, मूड माहौल बदलते हुए दिखेगा। कब? जब 48,620 के ऊपर बाजार जाके रुकने की कोशिश करेगा, उससे पहले बाजार में एक दबाव देखने को मिलेगा। और अगर वॉर की सिचुएशन हो जाती है या वॉर शुरू हो जाता है तो आपको एक बड़ी गिरावट सभी इंडेक्स में देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी कंपनी कितना ही अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो रिलायंस हो, कोई भी बड़ी कंपनी अगर कितना ही अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करे, चाहे एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक हो, मगर वॉर की सिचुएशन अगर होती है तो बाजार में अभी इसके लेवल से निफ्टी बैंक में हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, तकरीबन आपको 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। तो अगर वॉर की सिचुएशन सिर्फ बातों की रहती है, जो हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही रहे, तो हमें घबराना नहीं है। बट अगर वॉर होता है तो हमें काफी सतर्क रहना है, बहुत लेवल तक बाजार नीचे गिर सकता है। तो पहला 48,620 और दूसरा है, आप माफ कीजिएगा दोस्तों, दूसरा है 48,250। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है और नीचे चला जाता है तो बड़ी गिरावट संभव है, बट अगर बाजार को संभलना है, ये पैनिक क्रिएट किया जाता है, तो उसमें आपके लिए परफेक्ट एंट्री रहेगी 48,250 के लेवल पे। और यहां पर याद रखिएगा 16 तारीख की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, यानी कि मंगलवार, क्योंकि बुधवार को है फिर से छुट्टी, अवकाश है रामनवमी के उपलक्ष्य में। तो आप लोग चाहते हैं तो आप अगले हफ्ते की एक्सपायरी ले सकते हैं, जो कि है अप्रैल मंथ की एक्सपायरी। और देखिए हमने आपको बताया था कि मार्च में थोड़ा दबाव रहता है और अप्रैल में नई तेजी देखते हैं। हमने देखा भी है कि अप्रैल के महीने में लगातार 2 हफ्ते में बाजार ने नए और स्तर के लेवल बनाए, ऑल टाइम हाई लेवल बनाए, और अब थोड़ा सा हल्का फुल्का दबाव में है, और वो भी जियोपॉलिटिकल न्यूज की वजह से। तो 48,250 के लेवल पे अगर बाजार रुकता है 5 मिनट, जब गिर रहा है तब नहीं खरीदना, अगर रुकता है वहां पे तो हम 48,200 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं। जरूरी नहीं 16 अप्रैल की, आप अप्रैल के मंथ की एक्सपायरी भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पुट साइड में। पहला है 48,500 से नीचे, देखिए बिल्कुल उसी लेवल के आसपास में बाजार बंद हुआ है, 48,575 या 80 के आसपास। तो 48,500 के नीचे अगर बाजार लुढ़कते हुए जाता है तो आपको बहुत जल्द 48,300 और 250 तक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आते हुए दिखेगा। तो वहां पर हम पुट को बाय करेंगे, ये माफ कीजिएगा टाइपो एरर है, ये आप करेंगे 48,500 की ही। मैं अब दोबारा आपको बता देता हूं, 49,500 लिखा है, इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे 48,500 की पुट को बाय करके, क्योंकि इसका मतलब है बाजार पे दबाव है और दबाव की वजह से बाजार नीचे जा सकता है। अब जैसा हमने आपको अभी बताया था वीडियो में शुरुआती दौर में कि शुक्रवार को भी बाजार ने कोशिश करी थी शुरुआती दौर में कि रिकवर करने की, और आपने देखा था उसका जो प्राइमरी रीजन था वो ये, क्योंकि बुधवार को एफआईआई ने जबरदस्त खरीदारी करके गया था। अब जब जबरदस्त खरीदारी करके गया था तो उसने उसको रिकवर करने की कोशिश की, मगर वो फेल हुआ। अब सोमवार को पता चलेगा कि एफआईआई क्या वाकई में बेचने के मूड में है या खरीदारी करने के मूड में है। तो हो सकता है अगर सोमवार को बाजार हल्का सा भी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 48,620 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो रिवर्सल के संकेत साफ साफ हैं। ये एक पैनिक था, पैनिक की वजह से बाजार को नीचे लाया गया, और उसके बाद ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और जो न्यूज होती है वो इसीलिए होती है ताकि ग्लोबल लेवल पे उनका इंपैक्ट होता है, और ग्लोबल लेवल की वजह से जो उनके लोग हैं, हर बड़े देश के लोग आजकल हर कंट्री में ट्रेड करते हैं, आप लोगों को पता ही है, वहां से बाजार के अंदर रंग रेखा को बदला जाता है। अब क्या होगा, कमजोर ट्रेडर तो शुक्रवार को निकल गए हैं लॉस बुक करके,
सोमवार को हल्का फुल्का और उनको दिखा सकते हैं गिरावट, तो वो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे और वहीं से वापस से जो एफआईआई बुधवार को बड़ी खरीदारी करके गया है वो बाजार को वापस से तेजी में लेके जाएंगे। और अब कई दिनों तक, अगले एक हफ्ते तक नॉर्मल ट्रेडर बाजार में एंट्री करने की सोचेगा भी नहीं और तब तक वो एक नया स्तर पे बाजार को लाके खड़ा कर देंगे। औसतम ऐसा ही देखा गया है जब भी वॉर की सिचुएशन को बिल्ड किया जाता है, तो इस बात पे बहुत गौर कीजिएगा। चलिए, दूसरा है पुट साइड में 48,750 के लेवल। अगर तेजी दिखती है एक बार जाके बाजार 48,750 या 800 के लेवल पे आके रुक सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है वहां पे। तो वहां पे हम 48,900 की पुट को बाय करके चलेंगे और अगर बाजार उसको ब्रेक करके तेजी की तरफ ही दिखाता है, 48,750 पे रुकता ही नहीं है, एक बड़ी कैंडल, एक शार्प बाइंग कैंडल उसको ब्रेक करके 48,800 या 48,790 तक लाके खड़ा कर देता है, तो गलती से भी पुट नहीं एंट्री करेंगे। पुट कब एंट्री करेंगे? जब 48,750 या 765 पे आके बाजार रुकता है, 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे बार बार ऊपर नीचे की कैंडल बनाता है, तो मतलब है कि बायर्स वहां पे नरम है, सेलर्स एक्टिव है, कॉल राइटर वहां पे आपको फिर से बाजार को नीचे ले जाते हुए देख पाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम निफ्टी के लिए। निफ्टी सोमवार 15 अप्रैल के लिए चार्ट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी तेजी, ऑल टाइम हाई के लेवल भी देखने को मिले हमें और उसके बाद एक छोटी सी गिरावट, यानी कि 750 के लेवल से 484 तक के लेवल देखने को मिले हैं हमें एक ही हफ्ते के अंदर। तो बड़ी गिरावट भी है, मगर आगे क्या होगा उस पर ध्यान से यहां पे देखते हैं। अब देखिए, बड़ी गिरावट हमें कब देखने को मिली थी? हमें देखने को मिली थी 2024 के जनवरी के महीने में। लगातार 3 हफ्ते तक बड़ी पिटाई हुई थी निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सबकी, और फिन निफ्टी था 21,500 के लेवल से तकरीबन बाजार आ चुका था 19,500 के लेवल पे। 2000 पॉइंट की बड़ी गिरावट। तो अगर वॉर की सिचुएशन वाकई में ही हो जाती है, जिसके लिए हम बार बार उम्मीद करते हैं और आप भी दुआ कीजिएगा इस तरह की सिचुएशन ना हो, वॉर दो कंट्रियों के बीच में होने से नुकसान वहां की लोगों का, वहां की जनता का और हमारे लोगों का और हमारे देश के सभी देशों को इंपैक्ट होता है। जैसा कि हमने बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे और जो कि बढ़ भी रहे हैं, डॉलर इंडेक्स के प्राइस और बढ़ जाएंगे, तो उन सबसे हमारा जो इंपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं कच्चा तेल खरीदने में, और वो सारे का सारा इंपैक्ट एक आम इंसान की जेब पे पड़ता है। तो वॉर कभी भी अच्छी नहीं है। बातों की लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं, मगर वॉर ना हो। फिर निफ्टी के लिए सबसे पहले बात करेंगे कॉल साइड बायर्स में। सबसे पहला 21,380 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा फिर निफ्टी के लिए। अगर बाजार यहां पे आके रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पैनिक सेलिंग के बावजूद, तो 21,300 की कॉल पर हम एंट्री करेंगे और वहां पे हमें प्रॉफिट बन सकता है। ध्यान रखिएगा फिर निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार के दिन होती है, यानी कि 16 अप्रैल के लिए। तो वहां पे हमारे पास ट्रेड के लिए सिर्फ 2 दिन बचेंगे। प्रीमियम भी कम हो सकता है, तो वहां पर आप चाहें तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे ध्यान रख सकते हैं, मगर कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। आप पैनिक में आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी बहुत बढ़ती है, तो कुछ दिन अवॉइड करें। इस तरह की जियोपॉलिटिकल इश्यूज में वापस जाना है, जाने दीजिए बाजार को ऊपर, उस न्यूज को आप डाइजेस्ट होने दीजिए बाजार के लिए, क्योंकि कोई भी न्यूज हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाती है। मगर उस न्यूज के दौरान अगर आप रिस्क लेंगे तो देखिए, रिस्क में आपको प्रॉफिट तो बनता ही है, मगर रिस्क में आपको लॉस भी उतना ही होता है। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। कुछ दिन अवकाश ले लीजिए, कोई बात नहीं। और हमारा जीपीएस बैच जब आएगा मई के मंथ के लिए रजिस्ट्रेशन, तब ज्वाइन कीजिएगा। आसानी से आप आराम से 20 से 25% बनाइए महीने दर महीने और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, रेदर देन रोज आप एंजाइटी लें और डिप्रेशन लें। चलिए, दूसरा स्तर है 21,550। ऊपर जाएगा तो कहां पे खरीदारी करेंगे? 21,550 के लेवल के ऊपर जाने के बाद। देखिए, इसी लेवल के आसपास हालांकि बंद हुआ है फिर निफ्टी, मगर हल्की हल्की तेजी 21,550। और बहुत ही अच्छा अगर आपको करना है तो वापस से यहां भी आपको ध्यान रखना है 21,650 के ऊपर। बिल्कुल भी आपको घबराने की चिंता नहीं होगी, मतलब बाजार रिवर्सल के संकेत दिखाएगा। तो 21,650 या 550 जो आपको ठीक लगे उस पर आप एंट्री कर सकते हैं तेजी की तरफ माहौल बनाने के लिए। और प्रॉफिट जो है वो छोटे छोटे पे ध्यान दें, लॉस भी छोटा छोटा हो ध्यान दें। ये नहीं कि आप इसको लेके सोचें कि अब तो 25,000 ही लगेगा, ये मत कीजिएगा। बिल्कुल एक्सपायरी के मूड मॉल पे आप बैठे हुए। अब हम बात करते हैं पुट साइड में। सबसे पहला 21,620 पे आता है प्रॉफिट बुकिंग होने की पूरी संभावना, इसलिए हमने कहा 21,550 पे आप एंट्री कर सकते हैं। 21,620 तक अगर बाजार जाता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। कहां पर? 21,620 से 21,650। नई तेजी दोबारा से मजबूती होगी 21,650 के बाद।
तो वहां पर 21,620 के लेवल पे 21,700 की पुट को बाय कर सकते हैं। 5 मिनट का इंतजार जरूर करना सीखे, इमीडिएट नहीं कि बाजार बस पहुंचा फट से खरीदा और फिर पूरे दिन ट्रैप हुए और आप परेशान रहे, ऐसा नहीं कीजिए। और लास्ट है 21,500 के नीचे अगर बाजार गया, जब नीचे जाएगा तभी तो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएगा जो कि है 21,380। तो अगर बाजार 21,500 के लेवल को ब्रेक करता है, नीचे जाता है सोमवार के दिन, तो वहां पर हम पुट की पोजीशन पाएंगे 21,500 की और वहां पे बनेगा शानदार प्रॉफिट। और वहां भी जब हम शानदार प्रॉफिट का कहते हैं तो दोस्तों अगर हर ट्रेड में आप 2, 4, 5% भी बनाते हैं बहुत अच्छा है। देखिए आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो यही कीजिए। अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के वो चैनल पे देखना है कि देखिए मैंने 20 रुपए का सौदा खरीदा और वो 40 पे बेचा, 150 पे बेचा, यही करना है, तो आप वीडियो जरूर देखिए मगर अपना प्रॉफिट इस तरीके से नहीं बना पाएंगे। हो सकता है आप एक बार गलती से, 2 बार और गलती से, 3 बार और गलती से बना लें और चौथी बारी में आप सब कुछ जीरो कर देंगे, क्योंकि आपकी अपेक्षा रहेगी कि ये तो डबल पे ही बेचूंगा। डबल के चक्कर में हमने लोगों को जीरो होते हुए तो बहुत देखा है, मगर छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते हैं जो, और फिर बाजार से कुछ दिन का अवकाश लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, वो लॉन्ग रन में बाजार में टिके रहते हैं। चलिए, तो ये है सोमवार 15 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए केएनपी टीम के द्वारा बनाई ट्रेड सेटअप, जो कि हमने शेयर करी आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को जरूर पसंद करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।